वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर सियासत तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। सवाल है कि जब दोनों पार्टियां आदिवासियों के हित के बारे में सोच रही हैं तो फिर आरक्षण पर पेच क्यों हैं? ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर तकरार, राजनीति से जमीन होगी तैयार। ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार कह रही है कि उसने विधानसभा से बिल पास कर आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। अब गेंद राज्यपाल और केंद्र के पाले में है। गवर्नर के दस्तखत नहीं होने से मामला पेंडिंग है। तो राज्यपाल का ये दावा है कि ये बिल असंवैधानिक है क्योंकि सरकार ने ओबीसी का कोटा भी बढ़ा दिया, जिससे रिजर्वेशन की सीमा बढ़कर अब 76% हो गई है। ऐसे में कोर्ट में इसका बचाव करना मुश्किल होगा। सवाल यह है कि जब दोनों के तर्क अलग अलग हैं तो फिर आरक्षण का पेंच कैसे खत्म होगा? क्या सियासी बयानबाजी से मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बयानबाजी में कुछ ऐसी बातें भी कही जा रही हैं जिससे विवाद बढ़ने की आशंका है। छत्तीसगढ़ की औकात गोबर बीनने वाली ही रहे, इस बयान को अब कांग्रेस छत्तीसगढ़िया अस्मिता से जोड़ रही है। हमें लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को जो कमिट किया था, उसके लिए विधानसभा का सत्र बुला करके विधेयक पारित करा दिया गया। और जैसा कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने कहा था कि विधेयक आते ही हम सिग्नेचर कर देंगे, अनुमति दे देंगे, आज पर्यंत महामहिम का अनुमति हमको नहीं मिल पाया है। तब भी हमने कहा था कि राजभवन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आने वाला है। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। ये नौकरी मत देना पड़े, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रवेश मत हो, ये पढ़े लिखे मत, ये गोबर बेचें और गोबर एकत्र करें, इसी औकात के लोग रहें, छत्तीसगढ़ के लोग बने। ये मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, ये कांग्रेस चाहती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। तो 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने बढ़े आरक्षण को रद्द कर दिया। इससे प्रदेश में 2012 से पहले का आरक्षण रोस्टर लागू हो गया, जिससे आदिवासियों का कोटा 32% से घटकर 20% हो गया। इससे आदिवासियों में नाराजगी बढ़ी। 10 नवंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया, जिसमें आरक्षण विधेयक को पास किया गया। आदिवासियों का आरक्षण 32% किया गया। साथ ही ओबीसी का कोटा 14% से बढ़ाकर 27% हो गया। अंतिम मंजूरी के लिए विधेयक राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल ने कानूनी चुनौतियों का हवाला दिया, जिसके बाद से अब तक बिल पेंडिंग है। अब सबकी नजरें राजभवन पर टिकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि दस्तखत में हो रही देरी से सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से आरक्षण बिल पारित होने के बाद भी अभी तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक बयानबाजियां जोरों पर हैं। बीजेपी कांग्रेस को दोषी करार देते हुए कह रही है कि कांग्रेस को नियमों का ध्यान रखना था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पलटवार करते नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक बयानबाजियों से लोगों को लाभ मिल पाएगा या आरक्षण पर सिर्फ बयानबाजियां ही जारी रहेंगी। सवाल ये भी है कि आरक्षण जिन लोगों के लिए लाया गया है वो इससे लाभान्वित कब होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज 10 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि आरक्षण की आंच और तेज हो सकती है। इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। मुद्दा बना तो आदिवासियों का रुख सबसे महत्वपूर्ण इसमें होगा। और बहुत छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो मध्य प्रदेश से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी आपको देंगे।